विधानसभा चुनाव से पहले बंगला बगीचा संघर्ष समिति ने आज फिर गांधी वाटिका में बैठक बुलाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यलगार कर दी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बंगला बगीचा समस्या नीमच की सबसे जटिल समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोग बार बार केवल आश्वासन दे रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच दौरे के दौरान इस समस्या के समाधान के लिए वादा करके गए थे। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने भी कहा था कि समस्या का शीघ्र समाधान होगा। नगर पालिका चुनाव के दौरान भी समस्या को प्राथमिकता से हल करने का वादा किया गया था। परिषद को बने लंबा समय बीत चुका, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बंगलावासियों की आवाज नक्कार खाने में तूती के समान हो गई है। आज फिर इस समस्या के समाधान के लिए बैठक हुई। बैठक में हुई चर्चा पर हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने संघर्ष समिति के सदस्यों से चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बंगला बगीचा की जटिल समस्या को लेकर बंगला संघर्ष समिति जो है वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है और चूंकि विधानसभा चुनाव पुनः नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर बंगला बगीचा वासियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इसी को लेकर आज गांधी वाटिका के अंदर बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग इकट्ठा हुए, यहाँ बैठक की। आइए मेरे साथ मौजूद है बंगला बगीचा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अमित शर्मा जी। बात करते हैं क्या रणनीति पे बातचीत हुई है, बैठक में क्या हुआ है। बैठक में जो है हमारे द्वारा बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि कुछ समय पूर्व जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है नीमच आए थे, उनके द्वारा ये वादा किया गया था, मंच से ये कहा गया था कि बंगला बगीचा समस्या का समाधान मैंने किया है और जो परेशानियां आ रही है उनको भी दूर मैं ही करूँगा। तो वो वादा किए हुए भी काफ़ी समय बीत चुका है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम जो है बंगला बगीचा के जो जागरूक नागरिक हैं और जो क्षेत्रवासी हैं, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम जल्द से जल्द एक समय और स्थान डिसाइड करके जो है हम जो विधायक महोदय से मिलेंगे और उनको अपनी बातें, उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे, उनको पत्र भी सौंपेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी आए थे, आपने कोई अपडेट लिया, क्या हमारी समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर हमें आगे कोई नई रणनीति तय करनी पड़ेगी। अमित जी, आगामी समय में इसी वर्ष में विधानसभा चुनाव होना है, कितना माकूल मानते हैं आप इस अवसर को कि यहाँ पर बंगला बगीचा की आवाज को बुलंद किया जाए। नहीं, बिल्कुल जो है अभी आगामी विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो है यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें हमारे आंदोलन को फिर जैसे पहले हमने जो आंदोलन किया था उसी प्रकार से हमें बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर हम सड़कों पर उतरेंगे और जो हमारे नेता जनप्रतिनिधि हैं उनका जरूरत पड़ी तो घेराव भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की थी मंच से कि बंगला बगीचा समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, सरलीकरण जो भी व्यवस्थापन के नियम वगैरह में कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई सूद नहीं ली गई। प्रभारी मंत्री भी आज भी दौरे पर है। नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रभारी मंत्री को कोई बंगला बगीचा के लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो पता भी नहीं है कि समस्या क्या है और कैसे समाधान होगा। ये जरूर है कि हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जिनमें विधायक हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको ये जानकारी है कि क्या समस्या है और वो हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं मुख्यमंत्री तक, और मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर हमारी बात नहीं रख पाते हैं। तो अब हमको जो है ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारी बात आगे तक ले जाए, हमारी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। और हम जो है अब विधायक महोदय से मिलकर ये मांग करेंगे, नहीं तो उनको कहेंगे कि विधायक महोदय आप कुर्सी छोड़ दो, किसी नए को मौका। सर, क्या मुख्य मांगे हैं, किन बातों को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? बंगला बगीचा वालों को क्या समस्या है? बहुत छोटी छोटी सी हमारी मांगे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इसको सरलीकरण किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष भी चाहती हैं, विधायक जी भी चाहते हैं। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, नगर पालिका ट्रिपल इंजन की सरकार है, सभी जगह इन्हीं की सरकार है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो चाहते भी हैं, इच्छा शक्ति भी है, पर वो क्यों क्रियान्वयन नहीं हो रहा? पिछले 4-5 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आके कह गए हैं कि इसको सरलीकृत कर दिया जाएगा और एक बार नहीं कई बार कह गए हैं, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा मुझे समझ के बाहर है। और बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं कि जो वसीयतनामा है या जो जिब्बानामा है, पारिवारिक बंटवारा है, उसको अपंजीकृत भी स्वीकार कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करती है, तो यहाँ क्या दिक्कत है? वह डॉक्यूमेंट है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
प्रीमियम की दरें कम कर दें तो एक आम आदमी को राहत मिल जाए। एक टैगोर मार्ग में इतनी गाइडलाइन है, एक 500,000 फीट में भी 20-25 लाख रुपए की प्रीमियम बन रही है और उसके बाद लीज रेंट भी बन रहा है, तो इतना उसने जितने में खरीदा था उससे कई गुना ज़्यादा आज उसको देना पड़ रहा है, जबकि उस समय खरीदा था तो सारे पैसे, सारे शुल्क, सारी स्टाम्प ड्यूटी दे के दिए थे। आप इस समस्या के जड़ में किसको मानते हैं और किसे दोषी मानते हैं समाधान ना होने? जहाँ तक मुझे समझ आता है, सबसे पहला दोषी जिसने कानून बनाया है उसको अच्छी तरह वो अवगत है कि कितना शुल्क लग रहा है, लोगों को क्या समस्या हो रही है, किस चीज़ से परेशानियां हैं। मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इसका मैं सरलीकरण करूंगा और जो पैसा लग रहा है उसको कम करने की कोशिश, ये खुद वादा करके गए मुख्यमंत्री महोदय। वो अच्छी तरह से इस समस्या से अवगत है। जो शुल्क अभी मांगा जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, जो शुल्क मांगा जा रहा है, जो डिमांड करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उस शुल्क के अंदर तो नई कोई संपत्ति ली जा सकती है। जो लीज रेंट वो बता रहे हैं उससे कई गुना कम लीज पे तो नगर पालिका खुद दुकानें दे रखी है, और आवास योजना और सब योजना जब वो इतने कम शुल्क पे दे रहे हैं तो वो अच्छी तरह जनता की समस्या को समझते हैं। अब उसको सुधार कार्य करना है, उसका सरलीकरण क्या करना है वो भी उन्हीं के ऊपर है, वो किस तरह से इस चीज को सुलझाते हैं। अगर आपकी बात को नहीं सुना गया तो क्या कदम उठाएंगे आप? हमारी बात को नहीं सुना गया तो क्या कदम उठाएंगे? कदम तो ये उठाएंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो इन जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़ सकता है, इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, इनके चौखट पे जाके नाक रगड़ सकता है। हम इनसे कोई दंगल तो कर नहीं सकते। ये सत्ता में हैं, मालिक हैं। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं शायद वो इनको अच्छी बद्दुआ देगी, बददुआ देगी। और प्रदेश के मुखिया जी जो पूरा मध्य प्रदेश चलाते हैं, हजारों लोगों की उपस्थिति में दशहरा मैदान में, जिस दशहरा मैदान में आज हम खड़े हैं, वहाँ बोल के गए कि हम सरलीकरण कर रहे हैं। नगर पालिका की चेयरमैन वहाँ जाके वापिस उनसे मिल के आई कि मुख्यमंत्री जी आपने जो घोषणा करी थी उसके ऊपर अमल आप करिए। वो जाके रिक्वेस्ट करके आ गई। अब विधानसभा चुनाव है सामने, हमको ऐसा लग रहा है कि हम पीड़ित हैं तो नए सिरे से वापिस हाथ जोड़ रहे हैं, याचना कर रहे हैं। थोड़ा उनको समझना चाहिए, शहर की बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। लोग बेघर हो जाएंगे। लोगों की आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, मेरे को है लग रहा है कि ये बंगला बगीचा की ज़मीन बेच के उनको टेंटों में रहना पड़ेगा। आप बताइए क्या? बस हम ये कहना चाहेंगे, जब सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत रहती है, किसानों के लिए, दूसरे वर्ग के लिए सभी राहतें रहती है। आप लोग जनता के लिए बने हो, जनता ने आपको चुना है, फिर इस बार आप जनता ने मौका दिया तो आप लोग क्यों हमसे खिलवाड़ करना चाहते हैं? आप हमारी बातें सुनो। हम शुल्क कम करवाना चाह रहे हैं, हम फ्री में पट्टे नहीं चाह रहे, हम फ्री में ज़मीन नहीं चाह रहे। हम हमारी ज़मीन के ही मालिक होने के बावजूद भी, लीजदारी बनाने के बावजूद भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। आप इस बात को समझो, और सही बात है आने वाले समय में हमारी पीढ़ी आपको बद्दुआएं देगी, और इस बद्दुआ को बचाना है तो आप इसका समाधान जल्द से जल्द करिए। और आप छोटे अधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधि के हाथ में ये काम करवाना आप क्यों नहीं चाह रहे हो, इसका खामियाजा बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। बंगला बगीचा एरिया के क्षेत्रवासी रहवासी पुनः एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, चूंकि उन्हें इस बात का वापस से कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान वो लोग लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन उनकी पीड़ा को देखा जाए, उनके दर्द को देखा जाए तो बंगला बगीचा के रहने वाले लोग यहाँ तक कह गए कि हमारी बद्दुआएं मिलेगी। जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि दुआओं और बद्दुआओं में बड़ा असर होता है। केवल राजनीतिक रूप से विषाद बिछाने से या केवल झुनझुना पकड़ाने से काम नहीं चलेगा। इस बार ये जो बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग हैं, इस बात पर मुकम्मल तौर पर कायम है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनाव में जिम्मेदार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।